डियर स्टूडेंट्स, देखिए एबायोटिक फैक्टर पूरा फिनिश होने के बाद हम लोग आते हैं पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एबायोटिक फैक्टर हमने अभी पढ़ लिया है इस चैप्टर में, और हमने एडेप्टेशन पढ़ लिया है। हमने एबायोटिक स्ट्रेसेस के प्रति रिस्पॉन्सेस भी पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के बारे में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे, इसको 2 वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में जनरल फीचर्स और एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, एट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, उसमें ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसी का भी पॉपुलेशन अगर हम ले, खास करके हम ह्यूमन है तो ह्यूमन के पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, कहता है कि पॉपुलेशन के स्टडी को, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ये स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, ठीक है, डेमोलॉजी, डेमोलॉजी। और कहता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज, इज कॉल्ड, एनी स्पीसीज इज कॉल्ड डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, डेमोलॉजी और डेमोग्राफी, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, कहता है कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, तो पॉपुलेशन में, ठीक है, कुछ और भी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है, कहता है पॉपुलेशन अगर बोलेंगे तो 3 चीजें हम लोग बोलेंगे, ये बोलेंगे 4 चीजें। एक तो पार्टिकुलर स्पीसीज, एक बोलेंगे पार्टिकुलर प्लेस, ठीक है, पार्टिकुलर टाइम, ठीक है, और इन तीनों से रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पार्टिकुलर स्पीसीज, इन ए पार्टिकुलर प्लेस, इन ए पार्टिकुलर टाइम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पार्टिकुलर स्पीसीज, इन ए पार्टिकुलर प्लेस, एट ए पार्टिकुलर, इन ए पार्टिकुलर टाइम, एट ए पार्टिकुलर प्लेस, ठीक है, इन ए पार्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए, हमने आपको पहले भी बताया, स्टार्टिंग में बताया कि एक क्लासरूम के अंदर एक फिक्स टाइम में 9 से 10 PM में या 9 से 10 AM में एक क्लासरूम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा वही वहां का पॉपुलेशन होगा, ठीक है। और ये पॉपुलेशन की गिनती हम लोग सेंसस में करते हैं। सेंसस का मतलब होता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, एट, ठीक है, ए पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, इन 10 ईयर पीरियोडिकली, जैसे हमारा 2021 में जनसंख्या होना है, 2021 में हमारे टोटल नंबर मतलब निकालने हैं कि कितने हुए इंडिया में जनसंख्या, यानी पहले क्या थे, ठीक है, 2011 में हुए थे, उसके पहले 2001 में होते, हर 10 साल में होता है। अब सुनिए,
भारत का अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन देखे तो क्या बोलिएगा 1.35 बिलियन, ठीक है, यानी कि 135 करोड़, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन है। और अगर पूछेगा ओवरऑल वर्ल्ड का 6.6 बिलियन के करीब, ठीक है, ये बोलिएगा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सबसे कम मतलब सबसे कम जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो है मतलब सिक्किम का, और सबसे ज्यादा जो है वो है किसका, तो कहिएगा यूपी का, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आइए इंडिया में, ये इंडिया का स्थान पॉपुलेशन मामले में पूरे वर्ल्ड में क्या है, सेकंड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, चाइना है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे हमें लेकिन बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि चाइना को हम लोग नंबर 1 से बेदखल कर दें, ठीक है। अब देखिए क्या है, कहता है कुछ पॉपुलेशन में कुछ चीजें जानना जरूरी है। कोई भी इंडिविजुअल किसी भी स्पीसीज का हो, वो अलग से नहीं रह सकता है, अलग से सरवाइव नहीं कर सकता है, उसको किसी के साथ ही रहना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजों के लिए, सर्वाइवल के लिए साथ रहना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन के लिए साथ रहना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन कहें तो इंटरब्रीडिंग मेनली बोला जाता है, मतलब उसको किसी न किसी चीजों के लिए साथ रहना पड़ेगा दूसरे इंडिविजुअल के साथ। यानी दुनिया में किसी भी स्पीसीज का कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो बिना दूसरे इंडिविजुअल के इंटरेक्शन के रह सके। तो कहता है कि एक स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्पीसीज का इंडिविजुअल। यानी कि स्पीसीज का डिफिनीशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी अमंग ईच अदर, ठीक है। तो कहता है ये जो इंटरब्रीडिंग का गुण है, तो इंटरब्रीडिंग करने वाले, आपस में इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी रखने वाले जितने एनिमल का ग्रुप होगा वो एक पॉपुलेशन कहलाएगा। हालांकि इंटरब्रीडिंग है क्या, कहता है इंटरब्रीडिंग, ऑल्दो इंटरब्रीडिंग इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है इंटरब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ये सब कोई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है जी, ठीक है। तो कहता है कि ये सब क्या है, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब टाइप है। तो क्या सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को ही पॉपुलेशन बोलेंगे, कहता है नो, ए सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, हम लोग पॉपुलेशन बोलेंगे एक पार्टिकुलर स्पीसीज का। यानी एक पार्टिकुलर स्पीसीज का मेंबर अगर एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हुए, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हुए अपने नंबर को बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपनी नंबर को बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, उसको भी पॉपुलेशन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन ही बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी मान लीजिए कि कहीं देखिए इंडिविजुअली तो आप मतलब नहीं बोल सकते हैं, जब भी होगा तो ग्रुप में होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि किसी जगह से माइग्रेशन शुरू हुआ, वहां से 100 आदमी था, 90 आदमी निकल के वहां से चला गया, अब जो 10 बचा है वो वहां का पॉपुलेशन ही कहलाएगा, ठीक है। एक पेट्री डिसीज है, वहां पे बैक्टीरिया का पूरा जो ग्रुप है, ठीक है, जो बैक्टीरिया का प्रजनन हुआ है, जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस किया है, नया बैक्टीरिया बना है, वो उस बैक्टीरिया का वहां पे क्या होगा, ठीक है, पॉपुलेशन होगा, ठीक है, उस बैक्टीरिया का वहां पे पॉपुलेशन होगा। कोई फंगल ग्रोथ आप करवा रहे हैं, वहां पे उस फंगल का एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन होगा, ठीक है, समझ गए। किसी तालाब में आपने कोई मछली लाके रख दिया, अब वो जो संख्या बढ़ाएगा लगातार, वो उसका पॉपुलेशन हो गया, न्यू पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। ये पॉपुलेशन अलग अलग तरह के होंगे, उसमें से कुछ पॉपुलेशन का चर्चा मैं आपको यहाँ अलग से करूंगा, कुछ का चर्चा एनसीईआरटी में नहीं भी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोले डेथ, अब देखिए कि पॉपुलेशन का एप्लीकेशन क्या है, कुछ पॉइंट्स का, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं डेथ, ठीक है, या हम बोलते हैं बर्थ, ठीक है, इसको समझिए, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से दिया है, डेथ और बर्थ, ये पॉपुलेशन का डेथ और बर्थ नहीं हो सकता है, ये डेथ और बर्थ ये दोनों टर्म एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, बोथ टर्म ओनली applicable for
ओनली अप्लीकेबल फॉर बोथ टर्म, ओनली अप्लीकेबल फॉर, क्या बोलोगे, कहता है बोथ टर्म ओनली अप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, नॉट फॉर, ठीक है, क्या बोलेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन, नॉट फॉर पॉपुलेशन। कहता है पॉपुलेशन के लिए क्या है, पॉपुलेशन के लिए क्या एप्लीकेबल है, कहता है पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, डेथ रेट एंड बर्थ रेट, डेथ रेट और बर्थ रेट। पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है डेथ रेट और बर्थ रेट, ठीक है। ये डेथ रेट और बर्थ रेट क्या होता है, कहता है ये होता है, ठीक है, पर कैपिटा, डेथ और बर्थ, ठीक है, पर कैपिटा इन ए पॉपुलेशन। देखिए मैं इसको समझाता हूं, आप समझिए, आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि एक तालाब है, उसमें, ठीक है, 40 कमल के फूल हैं, उसमें 40 कमल के फूल हैं, ठीक है। तो अब आप समझिए कि अगर उसमें 40 कमल के फूल हैं, ठीक है, और पहले से मतलब एक ईयर में, जैसे मान लीजिए कि 2019 में वहां पे 2018 में वहां पे 40 कमल के फूल थे उस तालाब में। 2019 के लास्ट में देखा गया उसमें 48 कमल के फूल थे। तो बताइए 48, ठीक है, कमल के फूल हो गए, और पहले कितने थे, 40, ठीक है। तो यानी कि बढ़े कितना, 8, यानी कि 8 बढ़ गए, ठीक है। ये जो 8 कमल के फूल बढ़े वो 40 पे बढ़े, तो कहता है कि पहले था 40, अब बढ़ गए 8, यानी 8/40, ठीक है। तो 8/40 क्या होगा जी, ठीक है, 8/40, ठीक है। मतलब ये अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कितना होगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं पॉइंट, ठीक है, 0.2, ठीक है, 0.2, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 0 आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है, 8/40 0.2 आएगा, ठीक है। तो ये 0.2 इसका क्या हो गया, 0.2 इसका हो गया, ठीक है, बर्थ रेट। 0.2 क्या हो गया, बता रहे थे आपको कि ये जो है ये 0.2 हो गया, इसका क्या, बर्थ रेट। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 8 बढ़ गया, तो 8 बढ़ गया, तो आप क्या कर रहे हैं, यानी कि 40 था, 8 बढ़ गया, तो 8 न्यू इंडिविजुअल आया, न्यू इंडिविजुअल बाय टोटल इंडिविजुअल आप अगर निकाल लेंगे, ठीक है, पहले से जो था वो, ठीक है, मतलब ऊपर जो बढ़ गया वो, यानी कि न्यू इंडिविजुअल बाय ओल्ड इंडिविजुअल, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा पॉपुलेशन में बर्थ रेट। ये बर्थ रेट है, ठीक है। और समझिए कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई पॉपुलेशन है, मान लीजिए कि कोई, ठीक है, एक पॉपुलेशन है, मान लीजिए कि गोट का, गोट के पॉपुलेशन में क्या है, 40 पहले से थे, सपोज 40 पहले से थे, और इसमें से 8 क्या हो गए, डेथ हो गए, 8 डेथ हो गए, ठीक है। 40 पहले से थे, 8 डेथ हो गए, ठीक है। ये जो 40 पहले से थे, 8 डेथ हो गए, यहाँ पे जस्ट उल्टा कर रहा हूं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी वही होगा, 8/40, ठीक है। तो बताइए ये क्या हो गया, पॉइंट, ठीक है, 2, ये इसका क्या हो गया, ये हो गया डेथ रेट। यहाँ पे हमने लिया है मतलब बर्थ रेट, और यहाँ पे क्या लिया है, डेथ रेट, ठीक है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, पॉपुलेशन के लिए। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना। तो ये है आपका पॉइंट, इसका भी 0.25, इसका भी 0.2, ठीक है, ये 0.2, ठीक है, ये आप समझ गए बात। तो ये क्या है कि ये रेट है, डेथ रेट और बर्थ रेट, ठीक है, यानी कि डेथ रेट और बर्थ रेट, ये हम बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से कहता है कि ये डेथ और बर्थ इंडिविजुअल के लिए, बट डेथ रेट और बर्थ रेट किसके लिए, एक पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब आइए इसी तरह हम लोग बोलेंगे सेक्स रेशियो। क्या बोलेंगे, सेक्स रेशियो।
ये सेक्स रेशियो में आपको एक ग्राफ पूछेगा, वो ग्राफ देखिए क्या है। अब देखो, देखिए 3 तरह का, अब ये क्या है, ठीक है, सेक्स रेशियो। अब देखिए सेक्स रेशियो, फिर यहां भी ये जो ट्रिब्यूट भी है, इसमें भी हम लोग जैसे अगर कोई कहेंगे मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल अगर हम बोलेंगे तो वो एक इंडिविजुअल के लिए होगा कि कोई मेल है कोई फीमेल है, बट कितना मेल और कितना फीमेल ये एक पॉपुलेशन के लिए होगा, ठीक है। जैसे हमने बोला 60:40 फीमेल और मेल, इसका मतलब उस पॉपुलेशन में 60% क्या है फीमेल और 40% क्या है मेल। हमने बोला 30-30, ठीक है, सॉरी 50-50, इसका मतलब 50% क्या है मेल, 50% क्या है फीमेल। तो ये रेशियो जो बोलेंगे सेक्स रेशियो, ये हो गया किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। यानी कि फिर अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो अप्लाइड फॉर पॉपुलेशन, अप्लाइड फॉर, ठीक है, पॉपुलेशन, अप्लाइड फॉर पॉपुलेशन, ठीक है, वो पॉपुलेशन के लिए अप्लाइड होगा, ठीक है। तो कहते हैं इसी में अगर हम एज ग्रुप को माने एज रेशियो, ठीक है, किसमें कितना है तो देखिए यहाँ पे कहता है एज रेशियो और सेक्स रेशियो को एक साथ समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, 3 ग्राफ का सहारा लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है, ठीक है, एक हम ऐसा लेते हैं जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज है, प्री रिप्रोडक्टिव एज है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का है, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का है सपोज, ठीक है। ये जो हम लेते हैं लगातार अगला 2 ये हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं, ठीक है, ये भी प्री रिप्रोडक्टिव, ये भी प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है जी। ये दोनों जो हमने लिया, ये लिया रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, और ऊपर का और दोनों जो हम लिए, ठीक है, ये जो हमने लिया, ये लिया पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, समझ गए। ये जो है, ये जो ग्राफ है, यानी कि इसमें आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं वो आपका है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये जो दोनों है ये आप क्या देख रहे हैं, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि ये आपका क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। उसी तरह यहां पे क्या देखिएगा, ठीक है, यहां पे जो प्री रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, ये जो प्री रिप्रोडक्टिव है ये है, और रिप्रोडक्टिव भी ये है, रिप्रोडक्टिव भी ये है, ठीक है, और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, समझ गए। तो उसके बाद क्या है जी, कहता है एक है आपका ठीक है। देखिए ये जो है ये आपका है स्टेबल, ये आपका है डिक्लाइनिंग, और ये आपका है, ठीक है, ये आपका है ग्रोइंग, ठीक है। देखिए हमने यहां 6 बनाया है, ठीक है, ये प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, 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 ऊपर वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव, फिर ठीक है क्या बोलिएगा, प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, 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 पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है,
रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, हम देखिए सब में क्या किए, तीन तरह के लिए एज ग्रुप लिए, तीन तरह का एज ग्रुप लिए। कौन कौन? कहता है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ऐसा जो ग्राफ आता है, ये ग्राफ कैसा है जी? ये है पिरामिड शेप। ये कैसा है? पिरामिड शेप। ये जो पिरामिड शेप ग्राफ आता है, ठीक है, ये पिरामिड शेप जो आता है, ठीक है, कहता है ये जो ग्राफ आता है, ठीक है, ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आता है, ये आता है डेवलपिंग कंट्री के लिए। किसके लिए? डेवलपिंग कंट्री के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए। ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्री के लिए आता है, जैसे इंडिया। ठीक है, कहता है ये जो देख रहे हैं ये बेल शेप्ड ग्राफ। ठीक है, ये कैसा है? बेल शेप्ड ग्राफ। ये है बेल शेप्ड ग्राफ। ठीक है, ये बेल शेप्ड ग्राफ। तो कहता है ये जो बेल शेप्ड ग्राफ है, ये किसके लिए आता है? ये बेल शेप्ड ग्राफ किसके लिए आता है? ये आता है आपको, ठीक है, बेल शेप्ड ग्राफ जो आता है ये होता है डेवलप्ड कंट्री के लिए, डेवलप्ड कंट्री के लिए। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री के लिए, लाइक अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब। और कहता है डिक्लाइनिंग, ये जो ग्राफ आता है ना, ये होता है अर्न सेट, अर्न सेट। ठीक है, यानी कलश की तरह, ये होती है कलश की तरह। ये जो कलश की तरह होती है, ठीक है, अर्न सेट होती है, ये कलश की तरह। कहता है ये किसके लिए? कहता है कि कंट्री, ठीक है, विद कंट्री फाइटिंग विद सम वॉर लाइक कंडीशन और डिक्टेटरशिप, जबरदस्ती कंट्रोल करने वाला पॉपुलेशन। ठीक है, लाइक चाइना, सीरिया, ठीक है, डिक्लाइन। समझ गए? यानी कि ये तीन तरह का ग्राफ होता है। ये तीनों तरह के ग्राफ को आपको पूछेगा। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इस ग्राफ में ये तीन तरह से प्रेजेंटेशन आपको पूछेगा और आपको ये पूरा का पूरा बताना है। अब देखिए, अब कहता है इसमें से कुछ चीजें हम लोग और पढ़ेंगे अलग से, बिठा दो उसको, अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी एक बार यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। आपको एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। ये देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने वही आपको बनाया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक एक दिया हुआ, किसी में दो दिया हुआ, हमने आपको दो दो सबका एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, समझ गए? ये देखिए, ये प्री रिप्रोडक्टिव का एक ही एग्जाम्पल लिया, मैंने दो दो लिया एग्जाम्पल, आप वो दिमाग में नहीं लाइएगा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं। हमने आपको दो दो एग्जाम्पल करके दिखाया है। चलिए, अब देखिए, ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। अब देखिए कुछ चीजें, अब एक होता है टर्म डीम। डीम का मतलब होता है लोकल पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, डीम का मतलब क्या होता है? लोकल पॉपुलेशन। डीम वर्ड का मतलब ही होता है लोकल पॉपुलेशन। व्हाट इज डीम? कहिएगा लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज। ठीक है, ऑफ एनी स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कहते हैं की स्टोन, की स्टोन स्पीसीज और पॉपुलेशन। ये क्या होता है? ये इसके बारे में सुनिए। कहते हैं ये होता है की स्टोन स्पीसीज पॉपुलेशन। कहते हैं ये स्मॉल पॉपुलेशन होगा, स्मॉल पॉपुलेशन होगा, बट वेरी इन्फ्लुएंसिंग, बट इट इज वेरी इन्फ्लुएंसिंग, बट ये बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग होगा। ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन बट इट इज वेरी इन्फ्लुएंसिंग
पॉपुलेशन। ओके, कहता है स्मॉल पॉपुलेशन होगा, ये डोमिनेंट होगा, ये डिसाइडिंग, ठीक है, पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर एरिया, ठीक है। फिर कहता है एक और टर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इकोटोन, और एक होता है एज इफेक्ट। देखिए दोनों क्या होता है, ठीक है। सपोज एक ये इकोसिस्टम का एरिया है, एक ये इकोसिस्टम का एरिया है, एक है ए, एक है बी, ठीक है। तो ए का एरिया, ए की टेरिटरी यहां तक है और बी का भी यहां तक है। तो बताइए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपका है, इस पार्ट को आप क्या बोलेंगे? इस पार्ट को आप क्या बोलेंगे? ये जो पार्ट है ये आपका एक कॉमन पार्ट है, ये है ट्रांजिशन जोन, ये है आपका ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ये है ए इकोसिस्टम, यानी कि ये स्पेसिफिक इकोसिस्टम एरिया। ये है दूसरा इकोसिस्टम एरिया, स्पेसिफिक अदर इकोसिस्टम एरिया, ठीक है। ये ए, ये बी, ठीक है। कहते हैं ये दोनों अलग अलग एरिया है, ये इसका है कॉमन पार्ट, ये है ट्रांजिशन जोन, इसी को बोलते हैं इकोटोन, ठीक है। इकोटोन यानी कि ट्रांजिशन जोन बिटवीन, क्या बोले? ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया और इकोसिस्टम और कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इस ट्रांजिशन जोन में, ठीक है, कहता है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। तो कहता है कि इसको, इस इफेक्ट को बोलते हैं एज इफेक्ट। यानी एज इफेक्ट कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होना। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बोले चंडीगढ़ इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन पंजाब एंड, क्या बोलेंगे? पंजाब एंड हरियाणा, दोनों का कैपिटल है। वहां पे पंजाब के भी लोग रहते हैं, हरियाणा के भी लोग रहते हैं, ठीक है। वहां पे जस्ट बगल में पंचकुला है, इधर मोहाली है, पंचकुला हरियाणा का हिस्सा है, इधर मोहाली पंजाब का हिस्सा है, इसलिए वहां पे दोनों तरह के लोग रहते हैं। वो जो इलाका है वो ओवरलैपिंग इलाका है, मतलब वो एक दूसरे का ट्रांजिशन जोन है और वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि कुल मिला के ये आपको एक तरह से, ठीक है, पॉपुलेशन से परिचय था। यानी पॉपुलेशन की बात जब भी करेंगे तो हम ग्रुप की बात, वो एसोसिएशन की बात हो जाती है। इसलिए पॉपुलेशन में अगला टॉपिक जो है पॉपुलेशन ग्रोथ, उस पॉपुलेशन ग्रोथ को पढ़ने के बाद हम उसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? पॉपुलेशन इंटरैक्शन, ठीक है, पॉपुलेशन एसोसिएशन, पॉपुलेशन में इंडिविजुअल के बीच एसोसिएशन, ठीक है। तो एक और वीडियो इसका होगा, उसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, कैसे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। जे शेप्ड ग्राफ कैसा होगा, एस शेप्ड ग्राफ कैसा होगा, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इस पे, ठीक है, एक हो सकता है 40 से 50 मिनट का और वीडियो हो पॉपुलेशन पे। उसके बाद आपका, ठीक है, वीडियो किसका होगा? इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन इंडिविजुअल। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।